हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है शाम का टाइम, तो यहाँ पे बनने लगी है आलू गोभी और गाजर की सब्ज़ी। तो बस यही सब्जियाँ घर में पड़ी हुई थी तो मैंने कहा बना लेते हैं। और ज़्यादा कोई सब्जियाँ हैं भी नहीं अभी, क्योंकि हस्बैंड जी ना बाज़ार भी नहीं जा पा रहे हैं इस टाइम। तो अभी यहाँ पे मैंने जीरा डाल के आलू और गोभी की सब्ज़ी छौंक दी है और थोड़ा सा डाल दिया है नमक। तो सब्ज़ी मैं हर रोज़ एक ही तरीके की नहीं बनाती हूँ, डेली अलग अलग तरीके की बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी अच्छी लगती है। बस यही सब्जियाँ हैं, थोड़ा बदल बदल के बनाते रहो तो अच्छा लगता है, खाने में टेस्ट भी बदल जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे प्लेट में टमाटर काट लिए थे 2, उसके बाद सारे मसाले इसमें डाल लिए थे। और अब डाल दिया इसको सब्जी में। तो सब्जी हमारी अध पकी हो चुकी है। और अब जो गोभी आ रहा है उसको थोड़ा सा कल्हार के ही बनाओ तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो नहीं, गोभी पनियाने लगता है ज़्यादातर। तो अभी मैंने एक लिए अशोक मसाले की पुड़िया, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए पूरी एक, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब्जी मसाला ही है, आलू गोभी में, सूखी गोभी में यूज किया जाता है। तो इसको ना मैंने थोड़ा सा रसीला कर लिया है। तो रसीली सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अभी ना ऐसे मन करता है खूब रसीली रसीली सब्ज़ी खाने को मिल जाए, क्योंकि गर्मी आती जा रही है जैसे जैसे। वैसे भी हमारी सूखी सब्जी से ना बहुत कम पेट भरता है। और हमारे घर में वैसे सभी की आदत है, हस्बैंड से लेके बेटियों तक की, कि ज़्यादातर रसीली ही सब्जी खाते हैं। और ऐसे ही ससुराल में रहता है, सूखी सब्जी बहुत कम पसंद है हमारे यहाँ। मतलब खा लेते हैं पर ऐसा लगता है जैसे कौर लग रहा हो। तो हम तो हर तरीके की खा लेते हैं, पर ये है कि हस्बैंड जी और बेटियों को कम पसंद है ज़्यादा सूखी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने खूब ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी सब्जी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के बनी है, क्योंकि आज हमारा कम मन कर रहा था खाना बनाने का, पर खाना तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं बनाओ तो बेटियाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाती भी हैं, थोड़ा सा भी आलस कर देते हैं अगर। और उसके बाद अभी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो रहा है, खाना पीना बना के रख दिया है, गैस चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। तो काफ़ी ढेर सारी धनिया रखी थी। वैसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा धनिया है काफ़ी, तो इसकी हम क्यों ना चटनी बना लेते हैं। चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी बताएंगे। बिल्कुल गांव के स्टाइल में देसी मतलब चटनी बनाएंगे, गांव की देसी स्वाद में। तो यहाँ पे खूब ढेर सारी सूखी मिर्ची ली है, जीरा डाल लिया है और नमक ले लिया है। तो मिर्ची मैंने खूब ढेर सारी डाली हैं, तो इससे ना बहुत ही कड़ू कड़ू चटनी लगेगी। और इसको जैसे कि मट्ठे में डाल के पिया जाता है हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा। तो इसको मैंने सिलौटी पे बांटा है, थोड़ा सा दरदरा रखूँ तो और अच्छा। ज़्यादातर हमारे यहाँ ना ये चटनी होरे में खाई जाती है, होरा भूंजे जाते हैं चने के मटर के, उसमें खाई जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब इन दिनों बहुत ज़्यादा होरे भूंजे जाते हैं हमारे गांव के साइड, बहुत ज़्यादा होते हैं ये सब चीज़ें। और इन लोगों की चल रही है पढ़ाई, तो ये देखो इन लोगों ने ना पेंसिल इतने जल्दी छील छाल के पूरा बेकार कर देती हैं। मतलब इतने तो मतलब एकदम से टाइट करके हाथ लिखती हैं तो पूरी उसकी नोक ही टूट जाती है। तभी मैं इनको चिल्लाती हूँ, अब इनको बहुत कम हम कटर देते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पेंसिल छीलती हैं कि पूरा पेंसिल 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो अभी यहाँ पे कब्बों की चल रही है पढ़ाई और तन्नू की भी चल रही है, कोचिंग पढ़ के आई हैं। तो ये काम है इनका कोचिंग का। और जो स्कूल का रहता है तो ये जब स्कूल से आती हैं तुरंत कर लेती हैं, क्योंकि अभी इनकी चल रही है जैसे कि टेस्ट हैं, और टेस्ट के बाद फिर पेपर होंगे शायद 1 महीने बाद। तो अभी वैसे हम गांव जाने वाले थे पर अब नहीं जाएंगे, क्योंकि यही रहता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा बच्चों के पढ़ते हैं बीच बीच में, तो नहीं जा पाते हैं, डांट भी पड़ती है फिर दोनों की। और अभी है शाम का टाइम, शाम का क्या मतलब दूसरी शाम हो रही है, क्योंकि अभी इस टाइम ना बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे सामने जो दीदी रहती है उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो अभी ब्लॉग हमारे कंटिन्यू नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ हम चले जाते हैं। तो इसलिए ये दूसरी शाम है। तो यहाँ पे खूब ढेर सारी धनिया कट कर ली है, 2 से 3 नहीं 4 आलू रखे हुए थे।
तो मैंने आलूओं को मीस लिया है अच्छे से। उसके बाद इसमें आटे में मैंने अजवाइन, हल्दी और खूब ढेर सारा धनिया डाल दिया है आटे में। और अब इसमें ना थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। तो आप समझ ही गए होंगे क्या बनाने वाले हैं। तो इतने आलूओं में पराठे तो बन ना पाते। खैर मुझे इस तरीके की पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो चटनी मैंने पीस की रखी थी, तो वो चटनी मैंने इसमें डाल दी है। तो थोड़ा सा कड़ू कड़ू और अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो अभी हम बनाने वाले हैं आलू की पूड़ी, मतलब जैसे कि हम लोग पराठे बनाते हैं। तो पराठे से ज़्यादा ना मुझे ये वाली पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आटे में मिला के जो बनाते हैं, इसका टेस्ट ही बहुत अलग आता है। तो अभी मैंने सभी पूड़ियाँ बेल के रख ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है। मैं जब भी पूड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ तो सबसे पहले ना बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं पूड़ियाँ बना सेकती हूँ। क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी सेकते जाते हैं और फिर लगे हाथ बच्चों को भी दे देते हैं गर्मा गर्म खाना, तो ठीक रहता है। और इसके साथ मन कर रहा था रायता बनाने का, पर रायता ना मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो हस्बैंड जी भी चिल्लाने लगे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बिटिया है सामने वाले दीदी की, तो वो हमको दे के चली गई हैं क्योंकि उनके हस्बैंड की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है 4 बजे रात के। तो 2 दिन हो गए हैं करीब भर्ती हुए हॉस्पिटल में, और कोई भी आराम नहीं है ज़्यादा अच्छे से। तो बस वहीं पे गई हैं। बेटा उनका है जो उसको साथ लेके गई हैं, और बिटिया को मुझे दे गई हैं, क्योंकि ये तो नहीं जानती है कि मम्मी यहाँ पे हैं कि नहीं है। पर वो जानता है तो वो नहीं रहता है, बस बेटी बनी रहती है। और मैं बता दूं कि अभी वो दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं जो हृदय विशेषज्ञ है। तो उसमें उनको पता चला है, जो भी उनकी जांचें आई हैं 2-3 घंटे बाद, तो पता चला है उनको, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अब यही समझ लो, कभी भी भरोसा नहीं है इंसान का, कब किसको क्या हो जाए। तो उनको एकदम से अटैक पड़ा था 4 बजे रात के। उनके बहुत ज़्यादा दर्द था, समझ लो उनको एक पैसे का आराम नहीं लग रहा था। वो तो ये है कि सही टाइम पर उनको एडमिट करवा दिया गया। तो उनके जो भी दवाइयाँ चली हैं, तो उनसे उन्हें दर्द में आराम लगा। फिर एकदम से दर्द उठा, तो फिर उनको हृदय विशेषज्ञ ले जाया गया। तो वहाँ पे उनको काफ़ी, अब तो ये है कि दवा वगैरह दी है, आराम है, बस ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने। और अब ये समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये देखो, मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वही बहुत है इंसान के लिए। देखो इतना खर्चा किसी के पास नहीं होता है, मैं अपने आप से ही समझ सकती हूँ। और आप लोग भी जो समझदार होंगे समझ जाएंगे। पर ये है कि दुख कभी, ये समझ लो, गरीबी और अमीरी देख के नहीं आता है। जब आना होता है तब अचानक से आता है। अभी बीच में हम लोगों के ऊपर एकदम से पहाड़ सा टूट पड़ा था। हम ही जानते हैं, 2 बेटियों को पालना और खुद को संभालना, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, घर में भी चोरी हो गई थी। तो कभी कभी मुसीबत कभी किसी की नहीं होती है। सच बताएं, दुख कभी किसी का नहीं हुआ है, ना ही होगा। और सुख में तो सब खड़े रहते हैं, पर दुख में कभी कोई नज़र नहीं आता है, सिर्फ अपने घर वालों के। तो अभी यहाँ पे बस मैं बेटी को ही खिला रही हूँ उनके, कि कैसे भी मतलब रोए ना। तो हस्बैंड जी उन्हीं भैया को देख के अभी घर आ चुके हैं फिर से, और यहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर उनको दूर ले जाया गया है। तो वो हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, और जिसमें एडमिट थे वो पास में ही है। तो यही होता है कि देखो एकदम से कितना मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मैं तो यही कहूँगी, भगवान किसी दुश्मन दुश्मन के भी साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो तकलीफ़ उनको हुई है बहुत ख़तरनाक है, आप लोग समझ सकते हैं। वो तो ये है कि देखो कितनी मासूम सी बेटी है उनकी, और एक बेटा है उनके। और हम लोगों की आदत है, देखो जितनी मदद बनती है हम इंसान की कर देते हैं। बस ये है, कभी मुँह नहीं छिपाया हमने किसी से। कोई हमारे लिए कितना भी कुछ दुश्मनी क्यों ना किए रहे, पर हमारी आदत है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दुख में साथ खड़े रहेंगे। मतलब हमारा शरीर है किस लिए, जब आप इंसान की सेवा नहीं कर सकते, सेवा छोड़ो साथ में खड़े नहीं रह सकते, कि तो हम इंसान ही क्या बात के। तो जानवर भी संग देते हैं ऐसे टाइम पर। तो
तो हम लोग तो खैर इंसान हैं, तो बस पता है 2 दिन से हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को भी उनके देखना पड़ रहा है और कहीं न कहीं उनके पास भी भाग-दौड़ हो रही है इनके पापा की। तो